नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 7वें अध्याय में हमने जाना किस तरह महात्मा श्रुति देव ने अपने पिता को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाई। आज हम वैशाख मास कथा का 8वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। इस कथा को सुनकर राजा मैथिल ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकु वंश का अधर्मी राजा 3 जन्म तक चातक बना। उसे मेरे घर में छिपकली की योनि भी प्राप्त हुई। यह तो मेरी समझ में आ गया। साधु महात्माओं की सेवा से विमुख होने के कारण वह गिद्ध बना, परंतु जब आपने यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भी मिली तो मुझे बहुत अनुचित लगा। कृपया मेरे इस संशय को दूर कर दें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर श्रुति देव जी बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे राजन, हे श्रेष्ठ, हे निष्पाप, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत सुख देने वाला है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए वे बातें बताऊंगा जो कभी कैलाश पर्वत के शिखर पर महादेव ने पार्वती जी से कही थी। देवी पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान महादेव जी बोले, हे प्रिय, समस्त लोकों की रचना होने के बाद उनकी 2 प्रकार की स्थिति बनी, पारलौकिक और ऐहिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा इस लोक की स्थिति के हेतु होने के कारण ही ऐच्छिक हैं। परलोक की स्थिति के हेतु साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा है। ऐहिक हेतुओं के करने से तत्काल धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का कारण है। इस विषय में तुम एक पाप नाशक प्राचीन इतिहास सुनो। यज्ञ के लिए दीक्षित होकर दक्ष प्रजापति एक बार भगवान शिवजी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें आया देखकर दक्ष की भी भलाई का विचार करके भगवान शिव ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान महादेव ने सोचा कि मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ। स्वयं यदि सेवक के लिए, पति और पत्नी के लिए और गुरु यदि शिष्य के लिए आसन छोड़कर आदर दिखाते हैं और उनकी आयु, तेज, बल, धन, यश और पुरुषार्थ सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महादेव ने सोचा कि यदि मैं अपने ससुर दक्ष के लिए आसन छोड़कर उठता हूँ तो उनकी ही हानि होगी। इस कारण वे अपने आसन पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने मूर्ता बस इसे निरादर समझा। वह क्रोध में भर गए और महादेव जी के सामने ही उनको बुरा भला कहने लगे। दक्ष बोले, यह शिव बड़ा अहंकारी है। इसके पास केवल बूढ़ा बैल है, गले में हड्डियों की माला पहनता है, शमशान में रहता है और सर्पों के आभूषण हैं। इसके साथ ही भूत, प्रेत, पिशाच तथा दुष्ट योनि है। दुरात्मा नारद के कहने पर ही मैंने अपनी इस कन्या से दी थी, परंतु अब सती से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार नाना प्रकार के अपशब्द कहकर दक्ष ने महादेव का अपमान किया और उन्हें पार्वती को अपने यज्ञ का निमंत्रण भी नहीं दिया। वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तत्पश्चात यज्ञशाला में जाकर मुनिजनों को साथ ले आए और यज्ञ आरंभ कर दिया। वे निरंतर भगवान शंकर की निंदा करते रहे। उस यज्ञ में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को छोड़कर समस्त देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सम्मिलित हुए थे। यज्ञ में सभी को जाता हुआ देखकर सती का मन भी चंचल हो उठा और वह पिता के उत्सव को देखने और परिवारजनों से मिलने के लिए विकल हो गई। महादेव जी ने सती जी को समझाने की बहुत प्रयास किया, परंतु वे पिता के घर जाने की हठ ही ठान ली थी। तो भगवान महादेव ने उनसे कहा, हे सती, तुम इस समय अपने पिता के घर मत जाओ, वहाँ तुम्हें यश नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिता सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, तुम शायद उसे सहन नहीं कर पाओगी। निश्चय ही तुम क्रोध से भरकर कुछ अनिष्ट कर बैठोगी। परंतु सती ने महादेव जी की इन बातों को नहीं माना और वे पिता के घर चली गई। और महादेव जी ने नंदी को सवारी के लिए भेज दिया और रक्षा के लिए अपने करोड़ों भूत प्रेत गण भी उनके साथ भेज दिए। जब सती पिता के घर पहुंची तो उनका किसी ने स्वागत नहीं किया, अपितु उपेक्षा ही प्रदर्शित हुई। तब सती उदास होकर यज्ञशाला में गई। वहां सती को सभी ने देखा, परंतु किसी ने उनसे बात तक नहीं की। अपने पिता के भाव को देखकर वे समझ गईं कि वे उनसे रुष्ट हैं, इसी कारण उनका अपमान कर रहे हैं। सती ने यह भी देखा कि दक्ष ने यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति दी है, परंतु रुद्र को आहुति देने की बारी आई तो उन्हें छोड़ दिया। आगे की आहुति देने लगी।
लगे। पति के इस अपमान को देखकर सती को बहुत दुख हुआ। तब वे आंखों में आंसू भरकर पिता से बोली, हे पिता, आप मेरे जीवन दाता हो, फिर भी शास्त्रों का मत है कि यदि बड़े कहीं त्रुटि करते हो तो छोटों को उन्हें समझाना चाहिए। आप अपने से किसी बड़े को अपमानित करके कल्याण से नहीं रह सकेंगे। आपने रुद्र को आहुति नहीं दी। इस यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि मुनि महात्माओं ने भी आपकी दुष्ट बुद्धि को दूर करने का प्रयास तक नहीं किया। लगता है इस समय आप सभी से विधाता विमुख हो गया है। सती के इन शब्दों को सुनकर पूषा देवता दांत निकालकर हंसा एवं शुक्राचार्य और दाढ़ी फड़फड़ाकर मुस्कुराने लगा। दक्ष स्वयं भगवान शंकर की निंदा करने लगे। यह देखकर सती क्रोध से लाल हो गई। उन्हें पति की निंदा सुनने के महापाप से प्रायश्चित पाने हेतु यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को जला डाला। उस समय सती को जलता हुआ देखकर शिवगण क्रोध से भर गए। चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। फिर सभी गण भागकर भगवान शिव के पास जा पहुँचे। उन्हें सती के प्राण त्याग की कथा कह सुनाई। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। देखते ही देखते उससे महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, उसकी सहस्त्र भुजाएं थीं और वह साक्षात यमराज के समान प्रतीत होता था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे देव। भगवान शिव ने कहा, हे वीरभद्र, तुम भूत गणों को लेकर दक्ष की यज्ञशाला में जाओ और उस नराधम दक्ष को नष्ट कर दो, जिसके कारण सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है। भगवान महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र शिव गणों की विशाल सेना लेकर दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। वहां जो भी देवता, दैत्य, मनुष्य आदि उपस्थित थे, उन सबको मार मार कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। पूषा के दांत उखाड़ दिए, भृगु की दाढ़ी मूछ नोच ली और जिस देवता या मुनि ने जिस प्रकार सती का निरादर किया था, उसकी वैसी ही गति हुई। फिर वीरभद्र ने दक्ष की चोटी पकड़कर उसे यज्ञशाला में चारों ओर घसीटते हुए बड़ी दारुण यातना पहुंचाई। तत्पश्चात दक्ष के उस सिर को, जिसकी रक्षा भृगु ने अपने मंत्र बल से करनी चाहिए थी, सभी के देखते देखते काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। तब शेष लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से भाग गए। इस प्रकार दक्ष यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करके वीरभद्र भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत लौट आए। जो लोग उस समय भाग गए थे, वे सब भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और शिव गणों द्वारा दक्ष यज्ञ के विध्वंस होने की सारी कथा कह सुनाई। सब वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भगवान महादेव समस्त देवताओं के पूज्य हैं। दक्ष ने गर्व के वशीभूत होकर उनका जो अपमान किया है, उसका यथेष्ट दंड उनको मिल चुका है। अब हम सबको चलकर भगवान शंकर का क्रोध शांत करना चाहिए, अन्यतः निश्चय ही प्रलय आ जाएगा। सर्व समर्थ भगवान शिव से विरोध करके जैसे कोई जीवित रहा जा सकता है, इसलिए तुम लोग मेरी सम्मति मानकर भगवान शिव की शरण में चलो। तब ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवता कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ सबने प्रार्थना करते हुए, देवादिदेव महादेव, आप हम समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं, आप ही समस्त सृष्टि के पालक और संहारक हैं, ऐसी सबने प्रार्थना की। आपकी माया अपरंपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं। आप सब सर्व समर्थ हैं। आप हमें अज्ञानी जानकर अभय करें। महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर भगवान शिव ने सभी को अभय किया और यज्ञ मर्यादा की रक्षा करने के लिए स्वयं सभी देवताओं को लेकर यज्ञशाला में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने गण द्वारा लोगों को जो जीवन दान दिया। दक्ष का सिर चूंकि अग्नि में जल गया था, इस कारण उसे जीवित करने की इच्छा से महादेव ने बलि के लिए लाए गए एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर रख दिया। तब पुनर्जीवित होकर दक्ष ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करी। बकरे का मुख होने के कारण वह बम बम मात्र ही कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बम बम शब्द किया।
सभी का कल्याण करके भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति में ही दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण कराया। यज्ञ के समाप्त होने पर जब सब देवता अपने अपने घर चले गए, तब भगवान शिव नैष्ठिक व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर स्थित पुनाग वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। उधर दक्ष कन्या सती ने गिरिराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। वह कन्या धीरे धीरे हिमाचल के यहाँ बढ़ने लगी। उसी समय तारकासुर नामक एक महाबली दैत्य ने जन्म लेकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की इच्छा से घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि तुझे महादेव जी का पुत्र ही मार सकेगा। संसार में अन्य कोई देवता दैत्य मनुष्य नहीं मार सकता। इस वरदान को पाकर वह राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ और देवताओं को सताने लगा। उसने इंद्र को स्वर्ग से मार भगाया तथा स्वयं इंद्र बनकर स्वर्ग का सुख भोगने लगा। तब इंद्र सहित सभी देवता कांतिहीन होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, आपके दिए वर को प्राप्त कर तारकासुर महापराक्रमी हो गया है। उसने हम सभी को त्रस्त कर दिया है। हम लोग उसके भय से अपने अपने स्थान से च्युत होकर छिप रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम तारकासुर से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान शिव जी की भार्या सती ने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। भगवान शंकर जी बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। तुम लोग में कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान की समाधि भंग हो और वे पार्वती से विवाह कर लें। जब तक भगवान शिव का पार्वती से विवाह नहीं होता, तुम्हारी दशा में सुधार नहीं हो सकेगा, यह निश्चित है। तब देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा की बात मानकर देवगुरु बृहस्पति से सलाह लेकर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने जाकर हिमालय पर्वत को पार्वती के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया और कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। इसका भगवान महादेव के साथ विवाह करो, तभी सबका कल्याण होगा। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उसे भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। तब कामदेव ने वन में जाकर असमय ही वसंत बहार फैला दी। जब पार्वती जी महादेव का पूजन करने वन में गईं, तो कामबाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या को खंडित कर दिया। समाधि भंग होने पर शिव जी ने पार्वती को अपने सामने देखा। वे उन पर मोहित हो गए और उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तभी उचित अवसर जानकर कामदेव ने एक तीक्ष्ण बाण और चलाया, जिसके लगते ही भगवान शिव का चित्त चंचल होने लगा। और जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो एक वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव भी दिखाई दिया। उस समय भगवान शिव जी ने अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र खोला, जिसे तुरंत ही एक तीक्ष्ण अग्नि प्रकट हुई। कामदेव वहीं जलकर ढेर हो गया। वसंत और रति वहां से भाग गए। उस समय देवता अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर प्रसन्न हो गए। पार्वती भयभीत होकर एक और खड़ी रहीं। तभी महादेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार देवता अपने जिस हित की सिद्धि करना चाहते थे वह प्राप्त नहीं हो सकी। जो साधुजनों के साथ दुष्टता करते हैं उनका यही हाल होता है। इसी तरह साधुजन की सेवा न करने के कारण ही इक्ष्वाकु के पुत्र ने अनेकों कष्टों और निकृष्ट योनियों को भोगा था। हे राजन, जो इस परम पुनीत वृतांत को पढ़ते तथा श्रवण करते हैं वे निसंदेह जन्म मरण और जरा मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव जी का यह पावन आख्यान मोक्ष देने वाला है। इसी तरह 8वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे।